हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि धन वर्षा पोटली दिवाली के दिन कैसे बनाए जाते हैं और इस पोटली में कौन सी सामग्री रखनी चाहिए, कौन कौन सी, ये भी जानेंगे। आप इस प्रकार की पोटली मार्केट से खरीद सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, या आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। जैसे माता की चुनरी होती है उससे भी आप बना सकते हैं पोटली। लाल या पीले कलर के कपड़े से भी, ऐसे पूजा के जो कपड़े मिलते हैं इससे भी आप पोटली बना सकते हैं। आपको जो सुविधा हो उस अनुसार बना सकते हैं। और मैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से, सुविधानुसार, सरल तरीके से यह धन लक्ष्मी पोटली बनाने की विधि बताऊंगी, जिससे कि सभी इंसान इसे अच्छी तरीके से आसानी पूर्वक बना सके। यह धन वर्षा पोटली दीपावली की रात बनाई जाती है, या फिर इसे कई लोग इसे धनतेरस के दिन भी बनाते हैं। यह पोटली हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होती है। जहाँ पर धन की कमी हो, परेशानी हो, आर्थिक संकट हो, बीमारी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी जो चलते रहती है, इतना मतलब जितना कमाएं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, कुछ बचत नहीं होता। तो दोस्तों ये सबका उपाय है ये धन वर्षा पोटली बनाना। देखिएगा जब आप बनाएंगे, दीपावली की रात पूजा करेंगे, तो देखिएगा दूसरे दिन से आपके यहाँ आवक बढ़ते जाएगी, परेशानियाँ कम होते जाएगी। तो चलिए इसी सब प्रॉब्लम, जो परेशानियों को दूर करने के लिए दीपावली की रात ये धन वर्षा पोटली बनाया जाता है। मैंने ये सब सामग्री दिखा रही हूँ, पर आपको एक एक करके कैसे रखना है यह दिखाते जाती हूँ। तो सबसे पहले इस प्रकार की थाली ले लेंगे। आप पीतल की ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं, और जो उनको जैसे हो ले सकते हैं। जैसे स्टील की भी थाली ले सकते हैं। और इस थाली के ऊपर इस लाल कलर के वस्त्र बिछा देंगे। आप पीले बिछा सकते हैं, लाल बिछा सकते हैं इस पर। और माता जी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो ये लाल कलर या पीले कलर बिछाएंगे। और दूसरी बात, अगर हमारा बच्चा बाहर परदेश में रहता है, बाहर कहीं रहता है, तो उसके लिए भी यह पोटली बनाकर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यह काली हल्दी है, यह काली हल्दी लूँगी। अगर आप काली हल्दी ना हो तो वो साबुत हल्दी ले सकते हैं, या साबुत हल्दी भी ना हो तो हल्दी पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये काली हल्दी मैंने लिया है, एक काली हल्दी लेंगे, क्योंकि हल्दी सभी शुभता का प्रतीक है। जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसमें हल्दी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो काली हल्दी, या आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, या साबुत हल्दी ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, माता लक्ष्मी को गुलाब के, लाल गुलाब के फूल अति प्रिय होते हैं। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप ये 2 फूल लीजिएगा, गुलाब के 2 फूल। और गुलाब का फूल ना मिले तो कमल का फूल यूज़ कर सकते हैं। और कमल भी ना मिले तो आप लोग कमल के फूल के जगह आप ये पीले कलर की गेंदे के फूल भी रख सकते हैं, लाल ना मिले तो। पर हमें मिल चुका है गुलाब। इसके बाद ये पीली कौड़ी 5 रखेंगे। और जिनके पास 5 ना हो वे 2 भी रख सकते हैं, और ये आसानी से पूजा की दुकान में मिल जाता है। इसके बाद सामग्री में ये कमल गट्टे का बीज है, ये 5, ये लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, ये भी हम 5 ही रखेंगे। देखिए लाइन से सजाते जा रही है, ऐसे रखते जा रही हूँ, देखते जाइएगा। इसके बाद ये पूजा की सुपारी है, देखिए यह 2 लेंगे। इसके बाद यह चांदी का सिक्का लेंगे, जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठे अवस्था में हो। देखिए ये मेरे पास पुराना चांदी का सिक्का रखा था, उसे ही ली हूँ। आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप ऐसे जो 5 रुपये, 1 रुपये के सिक्के ले सकते हैं। और ये बैठे अवस्था में चित्र होने चाहिए माँ लक्ष्मी गणेश जी की। ये है चांदी का एक सिक्का। और आप अगर पुरानी पोटली बना चुके हैं धन वर्षा पोटली, तो उसमें से भी वो चांदी का सिक्का को लेकर उसे धोकर और गंगा जल से पवित्र करके उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है, देखिए ये चरण पादुका, माँ लक्ष्मी जी की चरण पादुका है, इसे लेंगे। इसके बाद की सामग्री ये 2
हरी इलायची, ये 2 हरी इलायची लेंगे। इलायची देखिएगा इसमें ना दाने भरे हुए होने चाहिए, कोई ना एकदम फुसफुस सा रहता है, लेकिन ये थोड़े देख के लेंगे। 2 हरी इलायची और ये 2 लौंग लेंगे जो फूल लगी हुई होनी चाहिए, ऐसे फूल लगी वाली रखेंगे 2 लौंग। इसके बाद ये देखिए ये गोमती चक्र लेंगे, 5 है गोमती चक्र, इसे भी रखेंगे 5 गोमती चक्र। इसके बाद देखिए ये मोती शंख है, 2 मोती शंख लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखते जाइएगा, माँ लक्ष्मी जी के धन वर्षा पोटली बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है, देखते जाइएगा। और जिनके पास अगर कम सामान है तो कम सामान से भी बन जाता है, और जिनके पास अधिक है तो अधिक भी लगेगा, कोई बात नहीं, जिसकी जैसी वैसे बनाना चाहिए, जिसके पास जितना हो। और ये है कुबेर कुंजी, कुबेर की चाबी, इसे भी रखा जाता है। आपके पास हो तो रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कुबेर कुंजी है। इसके बाद ये देखिए 2 लघु नारियल। इसके बाद सामग्रियों में ये धनिया, जो धन का प्रतीक है, प्रत्येक वर्ष दीपावली के अवसर पर लिया जाता है। ये धनिया रखेंगे। धनिया यानी जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसके बाद ये देखिए काली कौड़ी, ये काली कौड़ी ये 2 रखेंगे, 2 ना हो 1 हो तो भी चलेगा। इसके बाद ये लाल गुंजा 9 रखेंगे, लाल गुंजा। ये काला गुंजा 9, दोनों 9 पीस हैं। ये सफ़ेद गुंजा, ये भी 9 है। इसके बाद ये कुबेर यंत्र, देखिए कुबेर यंत्र रखेंगे। और इसके बाद ये केसर, ये छोटा सा चंदन का टुकड़ा रखेंगे। सामग्रियों में इसके बाद ये नाग केसर रखेंगे, पैकेट है नाग केसर का। और ये कपूर रखेंगे। आप कपूर के छोटे छोटे दाने भी डाल सकते हैं, जो छोटी छोटी होती है ना गोली, वो भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं। क्या कपूर रखने से क्या होता है, जो पोटली में जितने सामग्रियां होती हैं उसमें जैसे एक साथ रखने से कभी कभी धनिया वगैरह किसी की स्मेल आ सकती है, तो ये इससे क्या खुशबू बने रहती है, तो इसे भी रखेंगे कपूर की टिकिया। और इसके बाद ये अक्षत लेंगे। ये अक्षत जो होते हैं ना, ये टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत होना चाहिए। और इसमें ना हल्दी मिला लेना, मैं अभी हल्दी मिलाऊंगी, इसे भी रखना है। इसके बाद देखिए ये शहद, शहद की छोटी सी ले लेंगे। और ये इत्र रखेंगे। और इत्र की थोड़ी सी निकाल कर ना सारे सामग्रियों में थोड़ा सा ऐसे छिटक देंगे, और पोटली के ऊपर भी आखिरी में छिटक देंगे, तो खुशबू बनी रहेगी। इत्र भी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। और इसके बाद हम लेंगे ये लक्ष्मी जड़ी, ये 5 लेंगे, ये लक्ष्मी जड़ी है, इसे भी रखेंगे। देखिए सारी सामग्रियां हैं यहाँ पर। सारी सामग्रियों को अच्छी तरह से इस तरह से रखिएगा। और इसे पूजा दीपावली की रात से माँ लक्ष्मी के सामने इसे रखकर पूजा करेंगे। सभी में गंगा जल के छींटे देंगे, सभी में अपन रोली, सिंदूर और हल्दी, चंदन ये सब लगाएंगे। सभी को धूप दीप देंगे। देने के बाद इसे पूजा करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का रात भर आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए सारे पूजा की सामग्री को, जो माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, और हमें धन वर्षा पोटली बनाना है। देखिएगा इसे बनाने के बाद आप देखिएगा आपके यहाँ धीरे धीरे धन की बरकत होने लगेगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ मतलब अच्छी हो जाएगी, और घर में शांति बनी रहेगी, पैसे की कमी नहीं होगी। तो ये धन वर्षा पोटली इसी अभी अपन देख लीजिए सामग्रियाँ क्या क्या है।
देखिए मैंने अक्षत में थोड़ा सा हल्दी मिला लिया है और कुछ अक्षत के दाने इस पोटली में रखेंगे अलग से। और दोस्तों जो पिछला आपने जो पोटली बनाया है उसमें देखिएगा कि जैसे कमल गट्टे हैं, धनिया है, हल्दी है, अगर उसमें घुन लग गया है ना उसे हटा दीजिएगा। और बाकी जैसे ये बाकी सामान को आप धोकर और गंगा जल छिड़क कर फिर से यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपकी इच्छा हो तो सभी सामग्रियों को विसर्जन भी कर सकते हैं और फिर से नई सामग्रियाँ लेकर धन वर्षा पोटली बना सकते हैं। सारी सामग्रियाँ एकत्रित हो गई है हमारे पूजा की धन लक्ष्मी वर्षा पोटली की। अब क्या करेंगे, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के सामने सारी सामग्रियाँ ऐसे ही रख देंगे और इसमें जल के छींटे देंगे। अक्षत, कुमकुम, हल्दी सभी सामग्रियों में लगा देंगे, सभी पूजा के सामानों में। और इसके बाद यह धूप दीप जला के रखेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे। माँ लक्ष्मी के सामने ही रखना है सभी सामग्रियों को और ऐसे ही खुला रखना है। और पूजा करने के साथ ही साथ आप 108 बार माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप करिएगा। कमल गट्टे की माला लेकर 108 बार। और आपको जो मंत्र, जैसे माँ लक्ष्मी जी के कई मंत्र हैं, उनमें से कोई एक मंत्र बोलिएगा, जैसे कि श्रीम या ओम श्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। देखो ये पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, इसलिए यह मंत्र आप जाप करेंगे। और एक अखंड दीपक पूरी रात माँ लक्ष्मी जी के सामने जलता रहेगा। और जब आप सुबह उठे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर इन सारी सामग्रियों को, जो पोटली बनाया है ना आपने, उसमें एक एक करके डालते जाएंगे। और सुबह पूजा करने के बाद जब आप पोटली पर डालते जाएंगे तो माँ लक्ष्मी से ये भी हाथ जोड़कर कहेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर पधारिए और स्थायी रूप से हमारे घर निवास करिए और सुख समृद्धि सौभाग्य प्रदान करिए हम सभी के ऊपर। और मेरे पूजा में अगर कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा और मेरे घर स्थायी रूप से निवास करिए माँ। और जब आपके हाथ में ये पोटली रहेगी तो ये समझिए कि आपके घर में माँ स्थायी रूप से निवास कर रही है। ये पोटली ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। और आप जहाँ अलमारी पे रुपए पैसे रखते हैं, मूल्यवान गहने रखते हैं, वहाँ पर इस पोटली को रखिएगा। देखिए मैं धीरे धीरे एक एक सामान इस पोटली पर डालते जाऊँगी। और जब ये पोटली आप अलमारी के अंदर रखेंगे तिजोरी में, तो नीचे कुछ रुपए रख देंगे, उसी के ऊपर ये पोटली रखेंगे और इसे हिलाना नहीं है। लगभग 1 साल तक ये ऐसे ही रहेगा। और ये पोटली माँ का स्वरूप, इसलिए रोज़ आपको तिजोरी में रखते हैं ना, तो वहाँ धूप दीप दिखाना ही पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा रोज़, जो माँ लक्ष्मी की पूजा किया जाता है वैसे ही। अब सभी सामग्रियों की एक पोटली बना लेती हूँ। इस पोटली में सभी सामग्रियों को इस लाल कपड़े के साथ ही मैं रखूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा धन वर्षा पोटली बनकर तैयार हो गया। ये माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और ये पोटली बनने के साथ साथ देखिएगा बहुत कुछ अच्छा होता है, तरक्की होगा। आप सभी खुश रहें, समृद्ध रहें और आपके जीवन में उमंग उत्साह रहे, धन की वर्षा हो। इसके साथ ही आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।